आज वीकेंड कवार में देखिए वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक। पूजा 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 फिर पूजा 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 आपको इस साउंड पे होना चाहिए। शायद, पता नहीं। ये जो बोल रही हो ना, गा के बोलो। देखिए मैं नहीं आई थी, गा के नहीं होगा। खेल में हो गई पूजा फेल, खेल में हो गई पूजा फेल, पहुंच गई वो सीधे जेल, पहुंच गई वो सीधे जेल। और गौहर खान लेकर आई हैं घर वालों के लिए नॉमिनेशन से बचने का पावर। आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप इस घर में रहने लायक क्यों हैं। लोगों के सामने डट के खड़ी रहती हूँ। मैं ये गेम जीतूंगा। आप लोग हो कहाँ? किसी की भी फैमिली को बीच में मत लो। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केड़ा हाल है, केम छो एंड वेलकम टू हैप्पी फ्रिज प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड कवर powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP Plus। कैसा गुजरा आपका ये हफ्ता? मैं ग्रीस में गाना शूट कर रहा था एंड आई एम श्योर आपका मन ये कर रहा होगा कि कुछ गाने वालों को शूट करें। वैसे हफ्ते भर घर के कैमरास ने जो शूट किया है उनमें से कुछ हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे और आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। बिग बॉस के चौथे हफ्ते में हुई रिश्तों की अग्नि परीक्षा। मैं दिल से बोल रही हूँ, तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी। मेरा हाथ पकड़ा है मैंने जिसने सारे रूल तोड़े हैं। और टास्क के दौरान घर वाले बने जंगली। मेरे को बहुत खेलने का शौक है ना, तो आजा, चल आजा। हाँ, क्यों निकालूं? ढिंचैक पूजा के घर आते ही वो बनी घर वालों का निशाना। उसके बालों में लीक है थोड़े बहुत है। क्या देखो, मर जाऊंगी, मेरे को घिरे उससे। अरे हम लोग हारे हैं तो सिर्फ पूजा की वजह से। पूजा पूजा पूजा, इट्स पूजा। आप काल कोठरी की सजा की पात्र बनती हैं। घर वालों ने चलाए हिना पर इल्जामों के तीर। आप 3 चीजों में रहते हो, आई, मी और माई सेल्फ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हफ्ते के आखिर में हुई प्रियांक की री एंट्री। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी हाईलाइट जो कल ही रात को हुई है और आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं है। एक आग फिर से बहुत जोरों से भड़की है, वो आग जो कभी बुझी नहीं थी। देखिए कल रात इस आग ने कौन सा रूप धारण किया है। देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। देखो शिल्पा जी हंसी, मुझे अच्छा लगा। हाँ, किस्मत पे हंसती हूँ मैं किसी। अरे आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। ये जो वही, ये जो आप अच्छाई का। हाँ विकास, तुम क्यों इतना अच्छा बन रहे हो शिल्पा? नहीं, मेरे साथ नहीं, सभी के साथ। और इनकी असलियत दिखाई देती है, ये क्या है सबको पता है। कि आपको लगता नहीं कि वो प्यार से कर रहे हैं, वो सच में प्यार से रहना? नहीं नहीं नहीं, बहुत शानी चीज है ये। आपको नहीं लगता मैं प्यार से रहना चाहता हूँ? आप बहुत शानी चीज है। आपको नहीं लगता मैं प्यार से रहना चाहता हूँ? आप बहुत पहुंची हुई चीज हो बॉस। इतना जानती हूँ मैं आपको, और आप खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और जो लोग आपको जानते हैं ना, तो अगर आपको वो अभी भी सही नहीं लगते तो आप उनको परेशान करना क्यों छोड़ दिया? नहीं, मैंने कहाँ परेशान करना छोड़ दिया? वो तो परेशान अभी भी करूंगी मैं। अरे आपकी परेशानी कर्मा है, वो अपने आप होते रहेंगे। मैं ना वो गंदगी नहीं बोलूंगा आपके बारे में, जो आपको बोलनी है बोलिए। पूरा जो पूरा घर है ना, और ये पूरा घर है ना, कहीं ना कहीं ये अब तक तो समझ चुका है कि आप जिसको भी हरकतें जी करती जी हैं, मेरी हरकतें, मैं तो फ्लिप हूँ ना। है ना, मैं तो फ्लिप हूँ, मैं तो पागल हूँ। वो सब है, लेकिन उसके बावजूद नहीं, अभी देखो, औरत की ना गंदगी नहीं आनी चाहिए। जो आप कर रहे हो ना, मैं ये खाना ले लूं, मैं लोटी ले लूं, और देखो अभी टोन देखो ये आपका। टोन, आपने जो गंदी बात बोल रहे हो ना लगातार, वो आपको दिखाता है। गंदी 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 गंदी, आप सब बोल रहे, हम करेंगे गंदी बात, सब बोलेंगे। गंदी वो बात, पता चलता कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो गंदी और अकेले क्यों हो लाइफ हम में। करेंगे सच्ची बात, ला ला ला, सच्ची 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 सच्ची। क्या मैं ये तुम पार्थ को जानते हो? हाँ? पार्थ को जानते हो तुम? हाँ, पार्थ नहीं जानते? नहीं बाबा। चल ठीक है, जान लोगे। कहाँ, दिल्ली से? हाँ, बताऊंगी बताऊंगी। क्या बोलते हैं बेड़ो? मुझे बताऊं, स्ट्रेंज क्या लग रहा है कि ये एक एक करके कुछ ना कुछ। अभी पार्थ कौन है भाई? वो पार्थ से मेरे से रिलेशन है उसका? नहीं, कैसे कुछ तुम्हारे से ही है। पर
अभी तक मैं शांत बैठ रहा हूँ, लेकिन ये जो इस गंदगी पे निकल रही है, इसे गंदगी समझ में नहीं आती। मेरे मुंह से कुछ निकलेगा गंदा यार, मुझे खुद रिग्रेट होगा बाद में कि मैंने क्यों बोल दिया ऐसी कोई भी बात। बाहर लोगों को क्या लगता है, अरे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये इनको परेशान कर देती है, ये कुछ कर देता है रिटर्न में, बचपना चल रहा है इनका। क्या हुआ विकास? गुप्ता की आवाज आ रही, क्या हुआ? फ्लिप ने कुछ बोला? कुछ भी बोलती है ये औरत। क्या बोला फ्लिप आंटी ने? तेरी चोरियां मैं पकड़ानी चालू करूंगा ना यहाँ पर शिल्पा, तो देखो समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है। मैं अभी तक बहुत मेंटेन कर रहा हूँ, उतना मेंटेन करने दो मुझे प्लीज। हर एक इंसान के पास जा जाके इसने इतनी गंदी गंदी हरकतें अपने बारे में बोली है कि वो क्या ही बोलेगा सिंपैथी के लिए, फिर रोती है सबके सामने जाकर। आ जा, छोड़ दो। इसने मेरे पास का नाम लेना चालू कर दिया वहाँ पर। तुम जानते हो इसको, तुम इसको जानते हो, ये उल्टी सीधी जो बातें कर रही है ये जानबूझकर। इसको चाहिए कि कोई कुछ बोले। टसुए बहाते हैं लोग और रोते हैं और पता नहीं क्यों रोते हैं। बदतमीज लोग औरत के नाम पे कलंक। पर ये क्या पॉलिटिक्स है यार? पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तेरे को ट्रिगर करेंगे, तेरे को गुस्सा दिलाएंगे, तू गुस्से में कुछ भी कर बैठेगा, कुछ करेगा तो तेरे को तकलीफ होगी। लोग देख रहे हैं, लोग वो देखेंगे कि तूने क्या किया गुस्से में। नहीं, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे किस चीज की चीजें चल रही है लाइफ में। मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला ना, या तो तू बोल दे, सिंपल है लॉजिक, या तो तू बोल दे या तो तू इग्नोर कर। या मुझे खत्म हो गया। मैं इसको बोलता हूँ, रुक जा, तू रिलैक्स कर, मैं बोलता हूँ, उसके बाद में क्या होता है देखते। उसको मना किया जाता है जो मान जाता है, ये पागल है। बैठा हुआ है वो बोल रहा मैं ऐसी पर्सनल बातें बोलूंगा तो वो जो कोई नहीं चाहेगा। नहीं बोलो ना, कौन सी डराने की बात कर रहे हो? बातों पे मत जाएं। नहीं, मैं किसी पर्सनल बातों पे नहीं कही। आप मेरे साथ एक्टिंग मत करो। सुनो मेरी बात, जो बेबी जैसी, ये देखो, ये देखो, आपने उंगली उठाई, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। बेबी जैसी बात आप जो मेरे साथ कास्टिंग पार्थ, ये सब बातें आप बोलोगे। कौन पार्थ? तो मैं बोलूँ कि अभी हितेन से आप रोमित को जानते हो, बोलूँ रोमित? बोलो ना, कौन सी पर्सनल बात? आप जो मुझे बचकांडी कांड कर रहे हो ना, बचकांडी कांड अपने पास रखो। मैं अपनी नॉर्मल बातें कर रही हूँ। जितनी भी बकवास बातें करोगे मैं आपसे क्या बोलूंगा, जी मैम बहुत अच्छी बात कर रहे हो। मत रिएक्ट करो आप मेरे पे। आपका बदतमीजी बोल के आए हो वहाँ पर। जबरदस्ती शिल्पा जी मैं आपसे बात करूंगा। क्यों आ रहे हैं मेरे से? नहीं जा रहा। You better be away from me. शांत हो जाए शिल्पा जी, मैं भी शांत हो गया। आप करें, आप पर्सनल जाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा मैं जाओ ना पर्सनल। कौन से रोमित राज की बात कर रहे हो? जाई मत, क्या पागल होते हैं? मतलब इसका भी ब्लेम मुझ पे डालेगी कि इसकी शादी टूट गई थी तो मेरी वजह से टूट गई थी। क्या पागल इंसान है यार। जाई मत, पास ही मत जा, छोड़ दे। उनसे शादी, उम्र देखो ना उनकी, कौन करेगा? चला इसको और पकड़ रोमित मैंने उसको बोला है पर्सनल ना जाए, उसको गाने उछलना है, कूदना है, मर जाना है, मर जाए। मेरी पर्सनल लाइफ में अगर वो कुछ बोलेगी तो मैं उसको बोलूंगा। अभी हो गया, अभी उसने कर दिया। अरे अभी इसको कैसा रिएक्ट करूं मैं? पर्सनल, इतना पर्सनल कि हम लोग जब आईने में बात करते हैं हम अपने आप से, तो हम अपने आप से भी इतना पर्सनल नहीं होते। डिस्गस्टिंग। तो जो अभी हमने आपको दिखाया और जो हमने अभी देखा है, उसके बाद घर में जाना तो बनता है। तो आइए, चलिए, हाँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। आप भी। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ पर सबसे बड़ा दिलवाला कौन है? आरसी। ना ना ना, ब्लैक एंड व्हाइट में दिल ही दिल दिख रहा है मेरे को। ये जो बैंग बैंग जो गाते हो आप, एक बार गा के सुना दो ना। सुनना आपको? हाँ हाँ, आ जाओ। Alright, let me get some power in me. Ready? Yeah. I got the guns. Bang bang, Yes, I'm a thug. bang bang, Big boss with me. bang bang, Someone is flying. bang bang, Hey guys, just hi. bang bang, Big boss. bang bang, Big boss. bang bang. Bang bang, sir. That's about it. I was looking more, but it's about बैंग it right बैंग now. तो समझ में आता है, लेकिन बैंग बैंग के बीच में क्या गाते हो?
I got the वो हितेन गाएगा प्लीज। नितिन भाई बहुत अच्छे से गाते हैं। हाँ हितेन। अरे जय, Bang I got tissue, bang bang I got issue, bang bang Ashit with me, Shilpa with me, everybody with me. Bang bang. Last word समझ में आता है। I got Jay. Oh man. सीरियस नोट, आकाश आप गाते क्या हो? Gibberish. आजकल अमेरिका में वो सब ही चलता है, मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ। Gibberish, fun, cool stuff. लेकिन क्या है? एग्जाम्पल क्या बोलते हो? Like धीरे ये बोलो। bang bang में? हाँ धीरे। I got the guns. Yes, I'm a thug. I got a shotty. Hey. I got an AK. Hey. I went to jail. Hey. I don't need bail. No. It's like that, man. भाई के पास सब कुछ है। क्योंकि जेल में भी है, गन्स भी है साथ में। जेल भी जाता है, बेल भी नहीं मांगता। जेल भी जाता हूँ, बेल भी नहीं मांगता हूँ। ये गैंगस्टर, एकदम गैंगस्टर मामला है। गैंगस्टर रैपर। कमाल है यार। आप कमा लो सर। अच्छा इस घर में वो कौन है जो कि अपने आप को सबसे लोनली पा रहा है? विकास गुप्ता। ना वो दिख रहा है आपको एक काला काला बुल सांड। Savvy. तो आप सब डिसाइड करेंगे कि उस बुल के ऊपर जाके कौन बैठेगा, कौन साथ निभाएगा उस बुल का। द वीकेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक। अर्शी से स्टार्ट करते हैं। प्रियंक। प्रियंक। क्योंकि वो था ही नहीं। ओके नेक्स्ट। पूजा। पूजा। भाई पूजा। पूजा। Sir, Pooja solely because of the task. सर शिल्पा। शिल्पा। सपना। बंदगी। बंदगी। ज्योति। मैजबीन। मैजबीन। बिनाशा। बिनाफ्शा। भाई बिनाशा। बिनाफ्शा। Sir, Sapna because of task. सर पूजा। आपके बगल में कौन है? हिना। आकाश। आकाश। पूजा। पूजा। सर आकाश। आकाश। था भी नहीं। आकाश एंड मैं बाहर से देख रहा हूँ मेरे भाई। पूजा आप बताएं। डैन। तो कितने हुए? सबसे ज्यादा पूजा ही है। आइए। वो मजेदार है। दिलों का बोल है मेरी बोल, दिलों की बोल। स्कूटर समझ जाम जाम पूजा। बताऊंगी बस। वाह पूजा, पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपको इस सांड पे होना चाहिए? शायद पता नहीं। शायद पता नहीं। अगर आप खुद अनश्योर लगेंगी तो फिर आपको तो इस पे होना ही चाहिए ना। मैं भी न्यू आई हूँ, मैं सबको पहचान मतलब मैं जोन इन होने की कोशिश कर रही हूँ, कंफर्टेबल होने की, तो मैं ज्यादा खुली नहीं हूँ अभी। चलिए इस हफ्ते के टास्क के लिए 2 टीम्स बनाई गई थी, रेड एंड ब्लू। प्लीज अपने अपनी टीम के साथ बैठ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे ही है। गोल घूमेगा? ये ऐसे गोल ही घूमेगा कि सिर्फ? तो इस हफ्ते का जो टास्क हुआ था उसका नाम था खुलजा सिमसिम। हाँ जी। विकास जी सर। बताइए इस टास्क में एक्चुअली करना क्या था? इस टास्क में सर दूसरे टीम को कन्विंस करना था कि वो क्यों जंगल छोड़ के चले जाए, इंस्टेड ऑफ पानी फेंकना, मिट्टी फेंकना या एक दूसरे के ऊपर कुछ भी बोलना, चीखना। करेक्ट, यही था। इतने सदस्य होते हुए और सब पढ़े लिखे सदस्य हैं, लेकिन एक ही इंसान के ये टास्क समझ में आया। शिल्पा, आपकी रेड टीम की स्ट्रेटेजी क्या थी और किसका क्या योगदान था? हमें ऐसा लगा कि पानी तो हमने फर्स्ट फेंका नहीं क्योंकि पानी सूख जाएगा और ये था, तो हमने वहां से जो मट्टी थी वो उठाई और उसको लगाना शुरू किया ताकि अंदर कोई नहाने के लिए चले जाए और जो बहुत मेकअप कॉन्शियस है, अपने लुक कॉन्शियस होते हैं, उनको हम अंदर भेज दे। हमको गाने गाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैं इनके पीछे पड़ी थी ताकि ये इरिटेट होकर अंदर चले जाए। अनफॉर्चुनेटली उनका इरिटेशन वर्क नहीं किया और उन्होंने सपना के ऊपर डाला और वो बाहर चली गई खुद ही गेम से, क्योंकि वो थक गई थी बहुत ज्यादा भागते भागते इधर उधर। हाँ, मैं ना हो गई हूँ मना करने के बाद भी सब।
ये तो 16 साल के बच्चे हैं, अभी पैदा हुए और हैं। आप मेरी मॉम की एज की। 16 साल के बच्चे अभी पैदा नहीं हो सकते, 16 साल पहले पैदा हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है जो अभी अभी पैदा हुए हैं। हाँ। ये बेसिकली हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ना हमको कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, ना टीम वर्क ना कुछ। बिल्कुल। किसी ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और पूरा टास्क एकदम फ्लैट तरीके से किया। और टास्क के दौरान कुछ लोग ऐसे ही थे जिन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सपना, आपने अपना हाथ खुद उठा दिया, पहले भी आपने ये किया था। तो जब आपको पता है कि आप टास्क में इतना एक्टिव नहीं हो रही हो तो उसके ऊपर कुछ आपको और फरमाना चाहिए। क्यों नहीं कर रही आप? सर, मेरी बातचीत कुछ लोगों से यहाँ अभी बंद है, तो मुझे लगा कि मुझे बस सरवाइव करना चाहिए। जितना मुझसे हो पाया मैं उतना वहाँ बनी रही और लास्ट तक टिकी रही। बाकी बड़े बड़े बुद्धिमान यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने अपना काम कर लिया। आपकी भी बुद्धि अच्छी चलती है तो फिर वो बुद्धि आप यूज करें आप अपनी। अब कोशिश करूंगी सर। आधी तो खर्च हो गई इन पर, सब पर देखते देखते आधी बची है। हाँ, तो रीबूट करो। पक्का सर। हाँ? आपके नजर में बुद्धिमान कौन है यहाँ पर? बहुत है सर, सबसे ज्यादा बुद्धि हमारे विकास भाई के पास है। इसीलिए टास्क के दौरान उन्होंने मुझे ट्रेडर बना दिया था और टास्क में अपनी टीम को बोला था कि मैं रेड टीम की तरफ से खेल रहा हूं और मुझको अलग कर दे टीम से। अनफॉर्चुनेटली तो वो इतनी बुद्धि थी उस समय इनके अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद अर्शी ने आकर मुझसे बोला कि क्या आप दूसरी तरफ से टीम की तरफ से खेल रहे हैं? हाँ, और फिर सपना जी मेरे पास आई थी ये बोलने के लिए, भाई आप मेरी बात मानोगे या इस औरत की बात मानोगे? तो बिकॉज उन्होंने मुझे भाई बोला तो मैं उनकी बात ऑलमोस्ट मानने वाला था कि मुझे लगता है मेरी टीम को ये गलत किया है। फिर इवेंचुअली मुझे पता चला कि वो गलती उनकी थी। सर, ये मेरी गलती नहीं है, किसी किसी की शक्ल ही ऐसी होती है ना, देख के गुस्सा उठता है। किसकी शक्ल वैसी है? विकास भाई की। मुझे तो विकास भाई की शक्ल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपना पता नहीं सर, अलग ही अपने घमंड में रहते, पता नहीं किस बात का घमंड, समझ नहीं आता। वो तो सभी एक दूसरे के ईगो में रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं। आप उसको शायद घमंड समझे, ये इनको सेल्फ रिस्पेक्ट समझे। घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ही एक थिन डोरी का फर्क होता है। जैसे कि आपने अभी इनके शक्ल के ऊपर कमेंट किया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक ऐसा भी हादसा हुआ था जब आपने किसी ऊपर कहा था कि बाहर शादी लड़का नहीं मिल रहा है, फिर उन्होंने आपको नाचने वाली बुलाया। लेकिन स्टार्ट तो वो तो आप ही नहीं किया था ना, आपके मुंह से एक ऐसी चीज निकल गई थी जो कि पर्सनल थी कि बाहर कोई लड़का नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही। तो वैसे तो मुझे भी तो नहीं मिल रहा ना, मिल रही तो मेरी भी शादी नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो जो पर्सनल जो कभी कभी जो आ जाता है ना, उसमें इतना ग्रेशियसनेस, इतना ग्रेशियस होना चाहिए कि ये मेरी मुंह से निकल गई बात, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी। सर नहीं, मैंने उस वे में बोला ही नहीं था। वो तो वही था। मैंने अर्शी से खुद एक दिन पूछा था कि आप शादी नहीं करेंगी, तो उन्होंने बोला मैं ऐसे पाप नहीं करती। आपको क्या दिक्कत है? जिस दिन फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम पूछा था मैंने इनसे, तो मैंने उसी के बेस पे बोला था कि इन्हें तो शादी करनी नहीं है। मैंने पर्सनल वे में बिल्कुल भी नहीं बोला था। वो बात अलग है, उनका नजरिया जैसा हो उस नजरिए से देखा। सपना, हमने ये टीवी पे देखा है, सलमान ये पर्सनल जा रही है कि मैं क्या कमेंट किया था आपने, और एंग्रीली किया था, सार्कास्टिकली किया था। वो हो जाता है कभी कभी, आपको कुछ कहना होता है किसी तरीके के अंदर, आपका मूड कुछ और होता है और किसी अलग तरीके से वो चीज निकल आती है। तो जब आपको उस बात की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो फिर आपको उसके ऊपर सॉरी बोल देना चाहिए और मामला सॉरी उसको बोले ना जिसको अपनी गलती रियलाइज और वो दूसरे को खुद सॉरी बोलता है। लेकिन वहां से तो स्टार्ट तो आपने किया था वो। चलिए सर, मैं आपके आगे सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी नहीं, मगर सलमान जी आपको पता है कि सॉरी बोलने के लिए कोई कुछ जाता नहीं अगर, लेकिन फिर सामने से इतनी गंदी लैंग्वेज में बोला जाता है, इतनी गंदी लैंग्वेज उफ नहीं है, सबको पता है। आई थिंक इस घर में सबको पता है जिस तरीके की, तो अगर सॉरी बोलने का मन भी हो तो भी नहीं। तो हर एक की लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो जो आपको ऐसा लगता है कि इनकी लैंग्वेज ऐसी है तो इनसे फिर उस लैंग्वेज में बात ही ना करें ना, या तो फिर आप उसको ग्रेसफुली हैंडल करें, क्योंकि फिर ऊपर वाला सब देख रहा है और पब्लिक सब देख रही है। राइट। लेट द पब्लिक, लेट द आवाम डिसाइड कि कौन सही और कौन गलत है। आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। थैंक यू सर। एंड कमिंग बैक टू द टास्क नाउ,
शिल्पा जी। जब इतने सारे लोग थे जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जैसे सपना, जी बेन और सब्यसाची, जी, मैजबीन भी काफी हद तक, तो फिर पूजा इस स्थान पे क्यों बैठी हैं? क्योंकि आप इसको टारगेट कर रहे हो। सेल्फी मैंने ले लिया। हाँ, उसने पार्टिसिपेंट भी नहीं किया और सेकंड थिंग गिव अप भी जल्दी किया। टीम में से वो गुफा के अंदर फर्स्ट आई थी। बिल्कुल नहीं, मुझे भेजा गया, मुझे भेजा गया, भेजा गया, मुझे भेजा गया। ये थर्ड भेजा किसने था? पानी अपनी मर्जी से डाला था, जो थर्ड भेजा था। गाइस शायद पानी नहीं फेंका इतना, लेकिन हमने पूजा से ज्यादा सर्वाइव किया टास्क में, इसलिए शायद वो बुल पे है और हम बुल पे नहीं। सब्यसाची को भी अंदर जाना था, वो बहुत उत्सुक था कि मैं जाऊं, लेकिन वो नहीं गए, वो रहा बाहर और पूजा गई। बट सर पूजा लास्ट गई, पूजा थर्ड गई, जिसकी वजह से आउट हुए। वो लास्ट थी, नॉट मैजबीन भी तो खुद चली गई थी अंदर। जी, आशी के साथ। मैजबीन ने बोला था उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब और पूजा की भी तबीयत खराब थी। जिनको चक्कर आ रहे थे। एक सेकंड, आप अब जिसको सवाल पूछा आप वो जवाब देना। आपकी टीम से है क्या पूजा? ठीक है, हमसे सवाल पूछा जा रहा है, पूछो। एग्जैक्टली, तो आप चुप रहिए। एग्जैक्टली। विकास, सुनने को मैंने कुछ नहीं किया। आप इतने शोर कैसे थे कि रेड टीम वाले पूजा को वर्स्ट परफॉर्मर देंगे? क्योंकि सर ये काल कोठरी में बैठा देंगे। वो फॉर श्योर था, बिकॉज एक तरह की टीम बॉन्डिंग है हर किसी टीम की। पूजा जो कि उस टीम में आई थी, वो उनका बड़ा क्लियर था कि वो सरवाइव करेंगी, वो किसी के ऊपर पानी नहीं फेंकेंगी, मिट्टी नहीं फेंकेंगी, और इन लोगों के हिसाब से पानी फेंकना और मिट्टी फेंकना टास्क का हिस्सा था। और ऊपर से वो एक्चुअली में सबसे अलग थी। अगर आप देखेंगे पूरे दिन का टास्क, उनके साथ ना बात कोई कर रहा था इतना ज्यादा, ना कुछ कर रहा था, तो सब अपने आपस में लगे हुए थे। तो मुझे रियलाइज हुआ ये सब भूसा फेंकना, पानी फेंकना, ये सब कुछ क्रिएटिव कर लो यार। हिना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी, एक्चुअली मैंने पूजा को वर्स्ट परफॉर्मर के लिए जब नॉमिनेट किया था, जब वो जेल गई उससे पहले, वो इसलिए था क्योंकि जब मेरी पूजा से बात हुई, जब वो मेरे पास आई, अगर उन्होंने मुझे ये रीजन दिया होता कि मैं थक गई हूँ, जैसे मैजबीन ने बोला, और मैं जाना चाहती हूँ, हम किसी के हेल्थ इश्यूज, मेडिकल कंडीशन पे नहीं रोक सकते हैं किसी को, लेकिन उन्होंने मुझे आते ही ये बोला, जेल तो आप मुझे वैसे भी भेजोगे ही ना। और उन्होंने ऑल्सो बोला मैं बैठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, जेल तो आप लोग मुझे वैसे भी, मैंने उनको रिटर्न में बोला आपके बदले जेल मैं जाऊंगी, लेकिन आप बैठिए, आप सर्वाइव कीजिए, हम ये टास्क जीतेंगे। लेकिन वो फिर भी चली गई। What's so funny? क्या हुआ विकास, अब हंस क्यों रहे हो? क्योंकि सर उसी वक्त ना मुझे मालूम था ये बोलने वाली है, तो मैं उनको पहले ही समझा के लाया था ये बोलेंगी, और फिर उसके दूसरे वर्ड में ये भी बोलेंगी कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं थोड़ा समझता हूँ। तो नहीं, अरे कंप्लीट करने दो, क्योंकि मुझे मालूम था कि पहले मैं सब्यसाची से पूछवाऊंगा, तो सब्य बोलेगा हाँ जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो जेल जाएगा। फिर मैंने पूजा को ऑलरेडी वहां बोल दिया था कि जैसे ही मैं आप बोलोगे ये भी बोलेंगी कि मैं जाऊंगी जेल, या हितेन में से कोई बोलेगा, और ऊपर से अगर इन्होंने बोला तो फिर ये एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों तुम गलत हो, और अगर उन्होंने एक्सप्लेन किया तुम गलत हो, इसका मतलब तुम फिर से जाओगी। तो वो ऑलरेडी मालूम था उनको, ये स्ट्रेटेजाइज था प्रॉपर्ली, दिमाग से भाई काम करा। सर इनको क्या करना था, केवल इतना बोलना था कि मैं चले जाऊंगी, और कुछ नहीं बोलते। पर उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन देना चालू किया, और जो मुझे मालूम था वो एक्सप्लेनेशन देंगे अपने आप को राइट करने के लिए, तो उसकी वजह से वो वॉक करके चले गए। हर कोई, मैं उनको समझाना चाहती थी कि अगर वो टास्क में अच्छा नहीं भी करती है, जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब गए। पर सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, ट्रिगर पॉइंट्स। उनका ट्रिगर पॉइंट ये था कि वो टीम का पार्ट फील नहीं कर रही थी। अब मैंने आपको क्रेडिट दिया, आपने जो किया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आप मास्टरमाइंड मत बनिए। अरे आप गुस्सा हो जाती है, देखिए गुस्सा हो जाती है हर बात पे। इस टास्क पे तो थे मास्टरमाइंड। वो टीम इसलिए जीती क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। पूजा को कुछ बोलने बोलो पूजा, खेल में हो गई पूजा फेल, पहुंच गई वो सीधे जेल, पहुंच गई वो सीधे जेल, जेल 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 जेल। क्या कह रही थी आप? हाँ, जो मुझसे बैठा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे आदत भी नहीं है, मैं नई आई थी और मुझे पता नहीं था टास्क का, क्योंकि मैं सारे सीजन सारे जो एपिसोड है मैं नहीं देख कर आई, मुझे नहीं पता। रोज जंगल में करते हैं, सुबह सुबह जंगल ही जाते हैं हम लोटा लेके। तो मैं दिन में बैठी रही, रात को बैठी रही, मेरे से रात को भी नहीं बैठा जा रहा था। आर्शी ने मुझसे कहा कि आप चलिए साथ में,
आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं टीम के साथ खेल रही हूँ, आप मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, वो धोखा लगेगा। फिर मैं बैठी, सुबह तक बैठी, उसके बाद मेरी बहुत हालत खराब हो रही थी क्योंकि बीपी लो का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर मैं बैठी भी रहती तो भी मुझे ही दिया जाता। जब मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा गया तो मैं उठकर अंदर चली गई। मेरी हेल्थ का इशू है तो है, अब जेल भेजो है, जो मर्जी करो। हर सीजन में हर टास्क पहली बार ही होता है, तो बाहर से देख के आने वगैरह से कोई फर्क पड़ता है नहीं। बाहर से तो सीख ही नहीं सकती जी कि बिग बॉस डिप्लोमा टास्क कोर्स तो नहीं है बाहर। यूजुअली वैसे हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि जो नया आता है उसका स्वागत किया जाता है, उसको बाहर रखते हैं, और एक आदमी कोई जो सेकंड वर्स्ट होता है उसको जेल में डाला जाता है। ऐसा किया था वो पहले दिन पूजा से कोई काम नहीं कराया। लेकिन ऑल इन ऑल इस टास्क में ब्लू टीम इसलिए सफल हुई क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी काम कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं इस हफ्ते के टास्क के एक मुख्य किरदार पर, जिस पर एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी डाली गई थी। ये पड़ोस से इंपोर्ट किए सदस्य हैं। वाह 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 वाह, लव। अब मुझे बताओ, आप सब के लव का संचालन कैसा था? मीडियोकर, नॉट फेयर। अच्छा था। क्या? बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। नहीं, इसके पहले आपने कुछ बोला था। अच्छा था। नॉट फेयर। नॉट फेयर। फियर। क्या बोला? क्या बोला फिर आप? हाँ? क्या है? क्या बोला? नॉट फेयर। नॉट फेयर। ओह, नॉट फेयर। ओके, क्यों लग रहा है नॉट फेयर? क्योंकि लव जो थे वो हिना की टीम के साथ ज्यादा बॉन्डिंग था उनका, और हम उनसे जो भी बात कहना चाहते थे और बताना चाहते थे वो हमेशा उस चीज को हटा देते थे, और इनकी तरफ से अगर कुछ काम किया जाता था तो हमें वार्निंग दी जाती थी, क्योंकि आपकी हरकतें ज्यादा थी। आपकी तो कम नहीं। विकास, मुझे लगता है संचालन में उन्होंने कोशिश अच्छी करी थी करने की, लेकिन जहां पर उनको जरूरत थी स्टैंड लेने की, वो उस तरह के स्टैंड उतने नहीं ले पाए जितने उनको लेने चाहिए। माइक में पानी, इंग्लिश, सोना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम सुने नहीं। तो लव को इसमें पूरा हक था। हाँ जी। कि टास्क रूल्स ही नहीं बट के हाउस रूल्स तोड़ने वालों को भी वो निकाल बाहर कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया। कि उन्होंने इस अधिकार का सही इस्तेमाल किया? नहीं किया। और ये मैंने उनसे, मेरी और उनकी बात भी हुई थी इस बारे में कि आप इस गेम को पलट सकते हैं, आप इसके कंट्रोल ले सकते हैं, प्लीज एक्शन लो। पर वो बेसिकली हर किसी को खुश करना चाह रहे थे। भाई कुछ वर्ड्स इंग्लिश में वो बोल रहे थे, पूरे सेंटेंसेस जब वो बोल रहे थे, शिल्पा जी ने 2 सेंटेंस बोले थे और उस समय माइक पे पानी फेंका था। तो वो 2 रीजन थे कि मैंने शिल्पा जी को, रेड टीम से ही थे, हालांकि मेरी सपोर्ट रेड टीम की तरफ थी, मैंने शिल्पा जी को फिर भी इसलिए बाहर करा था। एक भाई मेरे से गलती हुई है, आकाश ने जब हिना पे पानी फेंका था तो जानबूझ के हिना ने कहीं ना कहीं, मेरे को बाद में लगा ये बात, अपना माइक आगे किया था। तो हिना भी इक्वली दोषी होती है उस चीज की, क्योंकि माइक उन्हें भी बचाना है। तो हिना वो करे जो उनको करना है। एग्जैक्टली। ओके फेयर। हिना, लव का सपोर्ट था रेड टीम को। लव ने संचालन बहुत अच्छे से किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये लगा कि वो हमको जिताने में और मदद कर सकते थे हमारी। जैसे कि उन्होंने सोचा था कि वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो बाथरूम लॉक कर देंगे ताकि जब वॉशरूम नहीं जा पाए लोग तो अंदर चले जाएं, बट वो नहीं हुआ। भाई मैंने सोचा था कि मैं बाथरूम की चाबी मतलब ऐसा शो करूंगा कि गुम गई है और फिर वो बाथरूम जाने के लिए अंदर जाएंगे, बट फिर ये काफी कंफर्टेबल हो गए थे, वैसे भी एनीवेज कोई बाथरूम यूज ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अब इसका कोई फायदा नहीं। इतनी सारी स्ट्रेटेजीज बनाओ और फेल हुए, ये क्या कारण है? भाई मुझे लगता है मेरी गलती ये रही है कि मुझे खुले में आके रेड टीम का सपोर्ट देना चाहिए था, और जब ये जा नहीं रहे थे अंदर तब कुछ करना चाहिए था मुझे। ये सबसे बड़ी मेरे को चूक लग रही है मेरी कि मुझे खुले में आके रेड टीम का साथ देना चाहिए था लास्ट। अगर हर हफ्ते ये बोलोगे कि मेरी तरफ से ये गलती हुई, मेरी तरफ से ये गलती हुई, मेरी तरफ से ये गलती हुई, तो कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा भाई। बेसिकली आपका जो संचालक बनना was below, मतलब कि really poor, very poor. करेक्ट। और ऐसा कभी भी हक नहीं दिया जाता है संचालक को
कि किसी टीम को खुले में आके सपोर्ट करना या छुप कर सपोर्ट करना। तो तुम्हें दिया गया था और तुमने यूज, लेकिन दिया गया ना यहाँ पर, आपने यूज नहीं तो तुम और फिर भी आपकी टीम हार गई। मैंने बोला था उसको, मैंने बैठा So that means ये फेलियर बहुत लंबा चौड़ा बड़ा फेलियर है आपके प्रति, ऊंचे दर्जे का, अच्छे लेवल का है। और यू नो जब किसी को ऐसे मौके मिलते ना, they can't fall short। यही तो मौका होता है दिल जीतने का, फैंस बढ़ाने का, वोट्स कमाने का। अब आप सबसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये सब सुनने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि पूजा वर्स्ट परफॉर्मर रही है? नो। सोचिए, मैं अभी आता हूं। मेरे हिसाब से वर्स्ट परफॉर्मर थे संचालक लव। हर सीजन में कभी ना कभी कोई एक्स कंटेस्टेंट घर वालों से मिलने जरूर आता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कल सीजन 7 के विनर गौहर खान यहाँ आई थी, यहाँ मतलब के घर के अंदर गई थी। वो अपने साथ ले गई थी एक ब्रीफकेस जिसके अंदर था एक स्पेशल पावर जो उसे उस सदस्य को देना था जो उसे सबसे ज्यादा इंप्रेस करे। क्या था वो पावर और किससे मिला, आइए देखते हैं हम। एंट्री 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 एंट्री। मैंने बोला था, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ तो होने वाला है आज। I'm Gohar. Hi, Gohar. Very well. Hi. आपको तो मैं हक करूँगी। Hello. How are you? Good. How are you? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखकर। Welcome to the house. आप लोग सब यहाँ कहीं भी आ जाओ और फिर मैं बताऊंगी। इधर दूर दूर, थोड़ा दूर दूर। अंदर ठंड निकल गया है। मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ? आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक ब्रीफ केस है, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रीफ केस नहीं है। इसके अंदर है एक बहुत ही बड़ा पावर। ओके, ये पावर सिर्फ किसी एक इंसान को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप इस घर में रहने लायक क्यों हैं और आपको ये पावर क्यों मिलनी चाहिए। ये पावर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा, लेकिन है तो बहुत 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 पावरफुल पावर। ओके, मैं तो आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन रही हूँ। सीजन 7 में थे ना आप, मैंने आपको देखा है। तो पावर की सबसे ज्यादा इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरा घर जो है वो इस वक्त मेरे खिलाफ रहता है और एक ही बंदी रहती है, सिर्फ अर्शी खान, जो सबसे मुकाबला करती है। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, सबको ग्रुप चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए। बट सपोर्ट तो सभी को चाहिए रहता है। नहीं, एक सही इंसान को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे पावर की जरूरत है। मुझे पावर की बड़ी जरूरत है। इन लोगों के लिए अर्शी खान एक बहुत एरोगेंट और बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप की, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं दिखाऊं कि देखो मेरे पास पावर होते हुए भी देखो मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ। आप डाउन टू अर्थ हो सकती हैं, नहीं हो? थोड़ा सा ये जो मैं पना है ना, वो थोड़ा डाउन टू अर्थ से थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन गोहर क्या आप बहुत एंटरटेनिंग है। गोहर में खान हूँ, सुनिए पठान हूँ ना, ये मत कहिए, खून खोल जाता है, ये मत कहिए। गोहर बहुत, ये गलत बात है, ये मत। गोहर ऐसा दिल चाहता है कि बस, बट जात और नाम और बिलीफ से पर्सनालिटी नहीं बनती। गौर ने बहुत बारी बोला कि ये पावर बहुत सही पावर है। हाँ, आगे जाके पता चलेगा। हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, इनके पास आ जाती है तो बात है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हाँ, वो कुछ भी हो सकती है। हाँ, आप बहुत एंटरटेनिंग हो, ओके, लेकिन आपने अभी तक मुझे कन्विंस नहीं किया। मुझे बिग बॉस आप सुनिए, आप 2-3 बार सोचिए, फिर एक कुछ नया तरीका लेकर आइए मेरे पास, तो मैं सोचूंगी। ठीक है, ओके। हाँ जी, बोलिए। ओह, यहाँ पर अर्शी कैसे बैठी हुई है? क्योंकि आप दोनों तो हमेशा आप दोनों ही होते हो। वो रात को, वो रात के वक्त की बात होती है। अभी ऐसा हमें तो नहीं लग रहा, दिन में सिर्फ रात को, क्योंकि
दिन में भी ऐसे होता है कि आप दोनों का कोई एक दूसरे के अलावा और कोई ओपिनियन ही नहीं है? ओपिनियन तो बहुत सारे हैं, एक दूसरे के अलावा इस घर में कोई नहीं है हमारा। आप दोनों के कंपैरिजन में फिर भी मुझे लगता है कि बंदगी फिर भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देती है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ऐसे लगता है कि बंदगी के इर्द गिर्द या उसके बेसिस पे बनाया जाता है, या आप बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली आया हूँ यहाँ खेलने और जाऊंगा भी यहाँ से अकेला। बट मैं भी ऐसा घर वालों के थ्रू हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं शो देखती हूँ, मैं रोज शो देखती हूँ। Really? और हाँ, मैं बिग बॉस की नंबर 1 फैन हूँ जो सीजन 7 जीती है। और मेरे कपड़े 90s ठीक है ना? इसके पास बैठूंगी तो मैं हंसती रहूंगी। आप तैयार हैं? चलिए आइए ज्योति। आप लोग हो कहाँ? पड़ोसी होकर भी इतना बड़ा आपको मौका मिला और आप इस घर में आके खो गए बिल्कुल। आप भी इंक्लूडेड हैं इस चीज में। मुझे लगा था कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं वहां पर कि हाँ आपका एक दिमाग है, आप एक ओपिनियन ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया? मतलब एक तरफ ये सब हैं और दूसरी तरफ आप तीन हैं जो बिल्कुल खोए हुए हैं। हाँ, आपकी आवाज निकलती है आपकी आवाज। अच्छा, और बताइए आपको ये पावर क्यों मिलनी चाहिए? वैसे तो मैं खुद ही एक पावर पैक हूँ। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ। मैं डे 1 से पर वो मुझे दिखाना भी है। हाँ? वो मुझे दिखाना भी कैसे बाबा? अच्छा, आप सोचिए। तो यहाँ पर सब में अलग अलग तरह की बहुत खूबियां हैं। बिल्कुल। मेरे अंदर क्या खूबी है ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलो फिर आप अगर मुझे कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप वो इतने बड़े आवाम अर्शी का आवाम सब देखती है। आप खुश हो? हाँ, कुछ चीजों को छोड़ के। ये तो ऐसा घर है जहाँ पर आप आंसू ना भाव, तो वो फेज है। वो तो, लेकिन आप खुश हो? लाइक अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। पहले दिन से मैं बोलती आ रही हूँ कि हम 14-15 फैमिली से आए हुए हैं, तो थोड़ा सा तो। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ एक चीज से रिफ्रेन करो, किसी की भी फैमिली को बीच में मत लाओ। नाउ I totally agree to what you're saying. एक्शन में भी और रिटेलिएशन में भी। और उसको कह रही फैमिली पे मत जाया करो। हाँ, बोला फैमिली रिटेलिएट मत करा करो इतना ज्यादा। कोई तो बाहर का समझदार बंदा समझा रहा है। लेकिन अगर कोई हमारी फैमिली पे आता है तो हाउ डज इट फील दैट टाइम? हाँ, देखो मेरे फंडे लाइफ में अलग हैं। एग्जैक्टली। इफ अगर आप वो एक एलिमेंट से रिफ्रेन कर सकती हैं। फैमिली एज इन मैंने किसी के लिए बुरा नहीं बोला, लेकिन मत लाओ ना, मत लाओ। स्टैंडर्ड होता है। नहीं, लाओ ही मत। मतलब नहीं, डैड मॉम पे जाओ। डैड मॉम की क्या बात होती है ना, मैंने बहुत पॉजिटिव वे में बोला है कि डैड मॉम। बट मैं बोल रही हूँ डैड, आई एग्री। मैं बोल रही हूँ आप उनको एडवाइस अलग से कर दें उस वक्त। डोंट से के ये देख लो, अब ये देखो, मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रही हूँ। Maybe. मैं आपको no one is flawless in this कोई world. हो ही नहीं सकता। Everyone has flaws. कोई हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली मुझे पावर नहीं चाहिए। पावर नहीं चाहिए? I'll tell you why. मुझे लगने लगा है कि जो सबसे डिजर्विंग है ना, उसको ये पावर मिलनी चाहिए। तो आप डिजर्विंग नहीं है? मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा डिजर्विंग कोई और है। मेरे अंदर ना बिग बॉस में रहने का एक्साइटमेंट है, जीतने का एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। क्यों विकास? मैं अब इतना पॉपुलर नहीं हूँ औरों के मुकाबले। सब लोग इतने ज्यादा यहाँ पर स्टॉप। अरे सब किसे बोला आप पॉपुलर नहीं है? क्योंकि विकास, घर में बैठ के अपने खुद के दिमाग में ख्याली पुलाव मत बनाइए। डू योर एक्शन, लीव एवरीथिंग एल्स। मैं आपको बताता हूँ ऑन डिजर्विंग दिस और नॉट। यस, नाउ वी आर टॉकिंग। इस घर में अगर आफ्टर फर्स्ट 2 weeks ऑफ लॉट ऑफ टॉर्चर जो हुआ है, मैं सबसे हेटेड कंटेस्टेंट था। और जो मैंने अपना ईगो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करके जो ये सिचुएशन बनाई है इस वक्त, फ्रॉम जहां जिस इंसान ने मुझे बहुत गंदगी बोली है, मेरे पीछे बिचिंग करी है, उन सबको मैंने अपने इमोशंस को इस तरह कंट्रोल किया है। मतलब शिल्पा जी जितनी नाउ यू आर टॉकिंग गुड, जितना भी शिल्पा जी बकवास करती हैं, मैं उनको इतना प्यार दे रहा हूँ कि वो जब गलत करे ना तो उनके अंदर से आने चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ ये। और इस वजह से
उनका जो ये जो क्रेजीपन हुआ है ना, फ्लिप कम करती हैं अभी। तो मैंने डिसाइड यही किया है कि इवन दो मेरे पास सबसे I'll tell you why I need this power now is because मैं throughout the season कैप्टन नहीं बन सकता। So अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे गेम जीतना है। अगर आपने throughout the season देखा होगा, इस वक्त मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं ये गेम जीतूंगा। हाँ, मैं जीतूंगा ये गेम। मैं ऑलरेडी बहुत एंटरटेनिंग हूँ और बहुत पावरफुल हूँ, सबको ये पता ही है। अगर मैं ये घर में नहीं रहता तो बहुत डल हो जाता, सब लोग मुझे बोलते ही है। सब आपको किसी देना चाहिए जिसको नीडेड है एक्चुअल में। आई डोंट नीड इट। आपको नीड नहीं है? नहीं, मुझे इस गेम में आगे जाने के लिए आपको नीड नहीं है? हाँ, मतलब है वो आपके ऊपर है, राइट। पर मेरे को लगता है कोई लोग तो आप मुझे कन्विंस नहीं करना चाहते? मैं इतनी बड़ी पावर लेके आई हूँ। ओके, चल अब मैं बोलता फिर मुझे क्यों चाहिए पावर। देखो, जब भी मैं फर्स्ट कैप्टन बने थे वो थे विकास जी। हाँ, ये लोग को एक काम था, मैं 4 काम करा था और फिर भी मेरे को नॉमिनेशन मिला। आई गॉट वेरी एंग्री, गुस्सा हुआ था मैंने देखा। हाँ, फिर ये हिना मुझे प्रवोक करने लग गई, मेरे फैमिली और मुझे चिरागी सब बोल के। देन आई सेड मैं कुछ काम करूंगा ही नहीं, और मैंने पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं करना था मुझे, इसके लिए। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हो ना आकाश, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसे नहीं कर रहे हो तो फिर आपको देखेगा कौन? हाँ, काम के लिए कौन देखता है? काम के लिए देखते हैं। हाँ, देखते जब आपने कहा ना विकास मैंने 4 बार काम किया, तो ऑडियंस जो है, जो जैसे मैं या कोई और, वो सोचेगी कि हाँ यार उसने बहुत काम किया, वो मेहनत वाला है। लेकिन अगले हफ्ते अगर आप बोलोगे जाओ मैं काम ही नहीं करूंगा, तो फिर आप में मतलब वो विनिंग स्पिरिट, वो हीरो स्पिरिट कहाँ रही? वही। थोड़ा सा पागलपन कंट्रोल करो। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, ये लोग हो जाते हैं एक्स्ट्रा पागल, मैं क्या करूं फिर? आप भी बहुत हो जाते हो डूड। ओके, तो थोड़ा सा कम हो जाओ। आज आपका ही गाना था ना? यस बिग बॉस। अब वक्त है आपका फैसला जानने का। या सबसे पहले आप उन 3 सदस्यों के नाम बताइए जी, जो आपके हिसाब से आपके पास मौजूद पावर के हकदार हो सकते हैं, और क्यों? ओह माय गॉड। मेरे हिसाब से ये पावर के हकदार जो टॉप 3 हो सकते हैं, वो पहले होंगे आकाश। क्योंकि एंटरटेनमेंट के अगर इस घर में कोई मेरे हिसाब से आगे चल रहे हैं कुछ और लोगों से, वो है आकाश। और हाँ, लेकिन थोड़ी नमी की जरूरत है, थोड़े ग्राउंड पे रहने की जरूरत है। ओके, आकाश में उड़ रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरे होंगे विकास और तीसरी होंगी अर्शी, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं। थोड़ा सा कंट्रोल जबान को करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर मैं बाहर देखूंगी तो। Congratulations गौहर, जी अब आप उस एक सदस्य का नाम बताइए जिसे आप स्पेशल पावर सौंपना चाहती हैं। Oh my God, मम्मी। ओके, मैं ये पावर एक हैश को देती हूँ। क्योंकि पहले मुझे लगा कि आकाश ने एफर्ट नहीं लिया पहले आने के लिए, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा ये कि क्यों, तो उनका एक बहुत ही स्वीट सा रीजन था कि मैं सबको चांस देना चाहता था, उसके बाद मैं लास्ट में आना चाहता था। तो आई थॉट दैट वाज जेन्युइन, रियल। हाँ, मेडल उसके ऊपर लिखा क्या? हिंदी पढ़ने आती है? नहीं। ओके। तो इनको मिलता है ये शील्ड, आप पकड़िए, और इसके ऊपर लिखा है नॉमिनेशन सुरक्षा कवच। मतलब ये आप कब इस्तेमाल कर सकेंगे और आगे चल के इसका आपको क्या फायदा होगा, ये आपको बिग बॉस बताएंगे आगे जाके। ये इमीडिएट का नहीं है, ठीक है? और ये बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप इसका सही इस्तेमाल करिएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। डडलानी खानदान के चश्मो चिराग को मिला सुरक्षा कवच। क्या इससे घर में खुशी के फूल खिले या खट्टे अंगूर मिले? चलिए देखते हैं।
बोला भी था थोड़ी देर पहले मेरे को पावर चाहिए यार, तूने बोला तुझे मिल गई। अभी मैं मेडल से बच गया। जो बोलता है संजय। एंटरटेनमेंट फैक्टर आपने इसका दिया रीजन, एक्सेप्टेड, ठीक है। विकास भी चलो कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड। पता था मेरा बोला कि हाँ आप भी, आपका भी रीजन सही था, तो फिर मेरा नाम दे देते अर्शी को। जरूरत सबको है, ऐसा मैं नहीं बोलती। मुझे डिसीजन, आपका डिसीजन मेकिंग समझ में आ रहा है, तो कोई बोले कि मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी तो बड़े सेलिब्रिटियों के बीच में नॉमिनेशन में फंस गया। यूज इट। हो गया काम, हो गया काम, तेरा काम हो गया। डेफिनेटली ये तो खट्टे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और छानबीन करते हैं अंदर चल के। आइए। कल गौहर आके गई है घर के अंदर। हाँ जी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ किसका? रतलानी के चिराग को भाई। Are you excited? Yeah, I'm really excited, man. गौहर के मुताबिक टॉप 3 में थे अर्शी, विकास एंड आकाश, लेकिन कवच आकाश को दिया गया। आप में से किस किस को लगता है कि आकाश सबसे डिजर्विंग थे इस कवच का विनर बनने के लिए? हिना? मैं विकास समझ सकती हूँ, बट अर्शी और आकाश वो वीक को कंसिडर करते हुए मुझे थोड़ा सा लगा कि कोई और नाम हो सकता था। सबने मेहनत की है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और जहां तक आकाश की बात है, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, I swear, hand on my heart. अपनी बात नहीं कर रही। सीरियसली? Seriously. नहीं। I mean it. I mean it. ना। शिल्पा, हिना स्लाइटली अपसेट है कि उनका नाम नहीं लिया गया। नहीं, बात तो छिपी होगी। ये गौहर खान आई और हिना खान का नाम नहीं लिया टॉप। Not at all. इतना कंफर्म है कि आकाश को मिला इसलिए अपसेट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट इवन 0%। Lies. शिल्पा, आप इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं जी। आप डिसअपॉइंटेड होंगी ना बहुत? नहीं होना चाहिए आपको डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इनके लाख कोशिशों के बावजूद आप सेफ हैं। थैंक यू। आपको विकास के साथ इस घर में रहना है, मुझे कुछ पता है। दिन और बिताने हैं। मतलब विकास भी सेफ है। विकास भी सेफ, क्योंकि विकास भी सेफ है जी। आप दोनों का प्यार अच्छा लग रहा है सबको। बहुत अटूट बंधन है। ये तो मास्टरमाइंड है। अरे आप पागल। ऑपोजिट। हमको ये बात अभी पता चली है कि विकास और शिल्पा बाहर से स्ट्रैटेजी बना के आए हैं। काश ऐसा होता। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। ये प्लान्ड है सब। ये प्लान्ड है सब प्लान्ड है सर। ये सब प्लान्ड है। जी, ये सब कुछ। और इनको दोनों को पता है कि जब ये नोक झोंक खत्म हो जाएगी तो कुछ रहेगा नहीं। कुछ रहेगा नहीं, तो इसको कंटिन्यू रखो। थैंक यू। देखो उनकी खुशी। खाना नहीं खाएंगे आज ये पूरे दिन। आकाश? यस सर। सुरक्षा कवच कहाँ रखते हैं? मेरे मम्मी के फोटो के साथ। नानी और नानी। तो तुम्हारी मम्मी का आशीर्वाद तुम्हें काम आया। वेरी आप सेफ हो आकाश। थैंक यू सर। तो आप लोग 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं यूं गया यूं आया। 7 में से 3 सदस्य आपके वोट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं, यानी ये कुछ और दिन और हो सकता है कि हफ्ते या महीने इस घर में टिके रहेंगे। चेहरे पे खुशी तो देखो, कितनी खुशी लेके आया तुम दोनों, इन दोनों के चेहरे पर। How does it feel? How does it feel? हमको लगा कि हर कोई आता है शो पे और हमेशा बोलता है हमारी फिल्म जाकर देखो, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल नहीं आता कि स्पेशल। तो ये बोलने आए कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी फिल्म देखी और आप लोगों की वजह से हमारी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है। हम एक्चुअली सबका थैंक यू कहने आए, पूरी ऑडियंस का और आपका भी, क्योंकि प्रमोशन यहीं से शुरू हुई थी और ये आपके लिए। शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा, जब फर्स्ट गोलमाल बनाई थी तो क्या बिजनेस क्या था गोलमाल का? उसका लाइफ टाइम अराउंड 32 करोड़ था। और इसका फर्स्ट डे अराउंड 32, मतलब उतना। अच्छा, और उसी बजट में भी बनी है? नहीं सर, थोड़ा वो नहीं हो पाया। आजा टीवी पर आने के शौकीन। तो अभी काम करते हैं, आपको घर वालों से मिलाते हैं। बिल्कुल। आप जरा यहाँ वेट कीजिए। हाँ, तो पहले मैं अंदर एक एंट्री मारता हूँ, फिर वापस से भाभी माँ को सफरा जलाता हूँ। आपसे कोई मिलने आया है? बुला लूं? आइए, प्लीज वेलकम तब्बू, अजय देवगन, परिणीति एंड रोहित शेट्टी। सो एक बाहर की खुशखबरी मैं आपको देता हूं, जो इनकी जो फिल्म है गोलमाल अगेन, इतनी बड़ी हिट हो गई पिक्चर। थैंक यू। और देखो तुम लोग, वाह, इसी घर में। और इसलिए भी है कि पिछली बार ये इन्होंने सबका मुंह कड़वा किया था। हाँ, परी को अंदर भेजा था तो बहुत कड़वाहट पैदा कर दी थी, तो इस बार हम लोग आपके लिए मिठाई लाए हैं। कुनिश, स्टोर रूम में मिठाई रखी है, ले आइए। हमें ज्यादा खुशी होती है अगर आप घर के अंदर आते तो। अगली बार जरूर आएंगे। थैंक यू। सो आप सभी को अभी एक बहुत ही सिंपल सा टास्क करना है। जैसे कि इनकी फिल्म ना इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, उसी तरह अब आपको ये बताना है कि आप में से कौन से वो 3 कंटेस्टेंट्स हैं जो हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर हैं। ये आपको अंदाजा लगाना है बाहर हो रहे चर्चा पर, यानी कि जिसकी चर्चा सबसे बाहर ज्यादा है वो ब्लॉकबस्टर, उसके बाद सुपर हिट, उसके बाद हिट। ओके? अर्शी के बगल में एक पोडियम है। अच्छा, वो जो कपड़ा है आंख के ऊपर जो आ रहा है उसे जरा हटा दीजिए। वो जो और जो पोडियम पे जो बाल हैं उसको तो साइड में कर दीजिए। आइए, वाह। तो आप लोगों के पास 5 मिनट है, आपस में डिस्कस कर लीजिए और फिर अपनी पोजीशंस ले लीजिए। ओके? चल भाई, ब्लॉकबस्टर पहुंच जा। अर्शी सुपर हिट। शिल्पा या विकास? खड़ा रहता हूँ। विकास को आजा शिल्पा। जाओ शिल्पा। बैंग बैंग टीम। हाँ ना, सब लोग शिल्पा ही बोल रहे ना। हिना, you go, हिना। अरे are you mad? शिल्पा जिस काम ना। तू नीचे खड़ा हो जा, मैं ब्लॉकबस्टर। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। नहीं, इन्हें ब्लॉकबस्टर दे देते हैं, नहीं तो मेरा सुपर हिट दे देते हैं। आइए ना प्लीज। शिल्पा के लिए कौन कौन है? शिल्पा आइए प्लीज, अच्छा लगता है। मेजॉरिटी करना ही पड़ता है। सॉरी शिल्पा। पूजा। अरे एक दिन में आकर तुमने वीडियो बनाया घर के ऊपर। हाँ, पूजा को। वो पूजा। आजा पूजा, आजा पूजा जा। आओ सब जाते हैं। आजा। चलो, बैठना नहीं, खड़ा रहना। नहीं दे, मैं नहीं हटना। खड़े रहना, खड़े आ जाओ। तो अब तक के घर वालों ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन हिट है, सुपर हिट है और कौन है ब्लॉकबस्टर। आइए रोमी टीवी देखते हैं कि किसको क्या पद दिया है। आगे। तो ये है आप लोगों का अंदाजा, यानी कि हिट है पूजा, सुपर हिट है अर्शी और ये लो, और ब्लॉकबस्टर है डडलानी खानदान। डिंचक जी, परी और अजय तुम्हारे बहुत बड़े फैन है तुम्हारी आवाज और तुम्हारी कलाकारी की। हाँ, वो तुमसे एक गाना सुनने चाहेंगे और मेरा फेवरेट गाना सुना दो ना। दिलों का शूटर? नहीं, ये भी ऐसा भी गाना है। स्कूटर। हाँ, वही। हाँ, शेट्टी साहब का फेवरेट गाना है, उनको वो स्कूटर भी खरीदना है जिस पे आप बैठी हैं। खतरों के खिलाड़ी में उनको उसके ऊपर एक स्टंट करना है आपको लेके बिना हेलमेट के। दिलों का शूटर। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। हाँ, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। हाँ, मुस्ताना है कोई क्यूटर, दिलों का शूटर।
ये थैंक यू पूजा, थैंक यू, वेरी स्पोर्टिंग पूजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप लोगों ने हिट पर रखा पूजा को, सुपर हिट अर्शी और डडलानी खानदान के रोशन हो गए चिराग। रोशन हुए चिराग। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि करेक्ट रेटिंग क्या है। पूजा जी, वहां से आप प्लीज स्टेप डाउन कर लीजिए। आकाश, हाँ जी, आप वहां से स्टेप डाउन कीजिए और हिट पे खड़े हो जाइए आप। हिट पे खड़े हो। हाँ, तो हिट पोजीशन पर है डडलानी खानदान के रोशन आकाश, अर्शी जी, आप स्टेप डाउन हो जाइए और जाके बैठ जाइए आप। सुपर हिट पोजीशन पर हैं शिल्पा शिंदे। पहले कह रहे थे सब। अब ब्लॉकबस्टर पोजीशन विकास। विकास, जाइए विकास जी। विकास, हिना का हाथ पकड़िए और बाइज्जत ब्लॉकबस्टर पोजीशन पर हिना को। हिना नहीं आप रहने दीजिए। तीन महीना जो ट्रेन किया कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड। इस घर में बहुत जरूरत है उसकी। देखो ना कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई हैं ब्लॉकबस्टर पोजीशन पर। कीप इट गोइंग, आप लोग बहुत एंटरटेन कर रहे हो बाहर सबको। ड्यूटी, ड्यूटी। जनता ने पोजीशंस दी है और इसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। शिल्पा, इसे मेंटेन करके रखना। लेकिन आई नो, थैंक यू। अच्छा, तो आप लोग जाओ। थैंक यू। मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ओके, सी यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय। तो जाके देखिएगा गोलमाल अगेन and then wait for some more time for Golmaal again and again. Okay? तो गोलमाल टीम यहां से बहुत ही जल्द निकल गया क्योंकि उनको बहुत ही जल्द गोलमाल 5 की प्लानिंग करनी है और इस वक्त मैं प्लानिंग कर रहा हूं आपके फेवरेट दंगल की, जो होगा सुल्तानी अखाड़े में। आइए, अब मैं देख रहा हूं पिछले हफ्ते से कि अभी भी काफी लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। अब मैं 2 नाम लूंगा, उनको यहां से फौरन निकलना है और जाना है सुल्तानी अखाड़े में, और वो 2 नाम है पूजा और ज्योति नहीं सपना। उन्होंने जो बोया है काटूंगी भी मैं उसने। लाडो वीरपुर की मर्दानी 6 नवंबर से रात 9:30 बजे। देखिए इनका बात करने का तरीका थोड़ा सा, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मुझे नहीं पता उनको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं। मैं थोड़ा एक्टिव इनसे ज्यादा हूँ, आकाश के साथ, अर्शी के साथ। अगर इसे एंटरटेनमेंट कहा जाता है तो मैं बिना सुर ताल का कुछ नहीं गा सकती। सलमान, मुझे लग रहा है मुकाबला ठीक नहीं है। अर्शी जी, हो गया? नो नहीं, आप वहाँ पे बात कर रही थी ना, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, माफ कीजिएगा। अरे मैं माफ करने वाला हूँ। अब मैं 2 नाम लूंगा, उनको यहाँ से फौरन निकलना है और जाना है सुल्तानी अखाड़े में। ये बहुत ही इक्वल फाइट होगी क्योंकि वेट कैटेगरी भी इक्वल है, हाइट कैटेगरी भी सेम है, और वो 2 नाम है पूजा और ज्योति नहीं सपना। सपना, पूजा, खड़े हो जाइए। स्टोर रूम में मिलेगा आप सब सामान। देखा, कहा था ना, हाइट कैटेगरी वेट कैटेगरी सेम, आ जाओ अंदर। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जाओ, कपड़ा अंदर होगा। आ जाओ। अरे कपड़े अंदर रख दिए, कपड़े अंदर रख दिए। चलो अंदर में तो अखाड़े में। वहाँ पे तो खत्म नहीं हुआ है यार। क्या मैं कैसे उठाऊंगी? हाथ उठेगा ही नहीं मेरा उस पे। होगा ही नहीं। तुम्हें मालूम है, तुम इसको तुम्हें मारोगी। छुटंकी से तो है वो बदतमीज है, सोती रहती है और ऐसे 2-4 बातें जो इसकी तुम्हें लगती हैं वो बतानी है तुमने ऑन द स्पॉट, कर 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 कर। हाँ, एक्टिव नहीं है, पार्ट की एक्टिव नहीं है टास्क में, कोई इंटरेक्शन नहीं है।
सोती रहती है, तबीयत भी खराब रहती है, सबको जज करती है, सबको जज करती है, बदतमीजी से जबान इनकी बहुत गंदी है। बस ऐसे 4-5 पॉइंट है। ठीक है, और कुछ? बस नींद तो यही है। ओके, थैंक यू। बस चल रहा। देखो पूजा, सपना का ख्याल रखना, ज्यादा जोर से इनको मारना नहीं सपना को, क्योंकि आप इतनी विशाल और स्ट्रांग हो, ताकतवर हो कि बेचारी को चोट वोट नहीं पहुंचे सपना को। ठीक है सपना? तो सपना और पूजा, आप दोनों का सुल्तानी अखाड़े में बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के बीच होगा एक मुकाबला जिसमें 3 राउंड होंगे, हर राउंड में पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके पॉइंट्स 3 राउंड के एंड में ज्यादा होंगे उसको मिलेगा मेडल। पहला राउंड समझाता हूं आपको, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा 1 पॉइंट। क्या खा रही हो शिल्पा? आपको यह बताना है कि आप सामने वाले से ज्यादा एंटरटेनिंग क्यों हो। आपको नहीं शिल्पा, मैं पूजा से बात कर रहा हूं और सपना से बात कर रहा हूं। लेकिन आप खा क्या रही हो? आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं नहीं समझती कि मैं कोई एंटरटेनमेंट करने यहाँ आई हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसा दिखाने यहाँ पे आई हूँ। मैं एंटरटेनमेंट के बिल्कुल भी नजरिए से अपने आप को नहीं देखती। आप? जी, मैं एंटरटेनिंग पब्लिक मुझे अगर देखती है उस तरीके से मैं अपने गाने गाती हूँ, जो भी मैं करती हूँ उनको लगता है कि मैं एंटरटेनिंग हूँ। तो मैं हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, जितना मैं करती हूँ मैं वही करती हूँ। ये नहीं जानती कि ये कैसी है, ना इनके बारे में कुछ अभी कहना चाहती। बाकी इनका बात करने का तरीका थोड़ा सा, इनका भी बात करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मुझे नहीं पता उनको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं। मेरा बोलने का तरीका यही है। घर में ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जैसा मुझे दिखा, तो मैं थोड़ा एक्टिव इनसे ज्यादा हूँ। आकाश के साथ, अर्शी के साथ हूँ मैं एक्टिव, तो इसलिए मैं एंटरटेनिंग ज्यादा हूँ इनसे मेरे हिसाब से। सॉरी सर, अगर इसे एंटरटेनमेंट कहा जाता है तो मैं बिना सुर ताल का कुछ नहीं गा सकती। बोलो, जवाब दो। सुर ताल कुछ नहीं होता, सबका अपना एक स्टाइल होता है और जरूरी नहीं है उस बंदे ने सीखा हुआ वो अपनी स्टाइल से गाता है। वो अपनी वे, उसका सबका वे अलग होता है, क्रिएटिवनेस सबकी अलग होती है। देखिए कितना अच्छा होगा, आप नाचती हैं, ये गाती हैं। अगर आपके गाने के ऊपर ये नाचे एक दिन बाहर, घर के बाहर, तो क्या कॉम्बो हो। है ना? नहीं सर, मेरा नाचना अब कोई मैटर नहीं करता। इनके इशारों पे वैसे भी बहुत लोग अंदर नाच रहे हैं आजकल। अर्शी बेगम, सबसे सेक्सी कौन है? अर्शी बेगम। चलिए अभी ये बहुत ही डिफिकल्ट फैसला है। क्या? अर्शी जी हो गया? हाँ जी। Are you ready अर्शी? नो 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 नो, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आप वहाँ पे बात करनी थी ना, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा सॉरी। हाँ? I'm sorry। नहीं, कर लें, आप फिनिश कर लें अपना कॉन्वर्सेशन। माफ कीजिएगा, सॉरी। ना कर लें। नहीं माफ कीजिए। नहीं, आपने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं माफ कीजिएगा। ना अरे मैं माफ करने वाला होता कौन हूँ? ये आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके लेट जाएं आप। हाँ? सच में? सच में जाएं। माफ कीजिएगा, अब नहीं होगा ऐसा। चलिए, तो पूजा के लिए किन किन का सपोर्ट है? अब सपना के लिए सपोर्ट में तो कितने हैं सपना के लिए, कितने हैं पूजा के लिए? सपना के लिए 8 है, सपना के लिए 6 है, पूजा के लिए 8। तो पहले राउंड की विनर है पूजा। ढिंचैक। तो स्कोर है 1-0। अब सेकेंड राउंड ये आता है, फिजिकल राउंड है जी। आपको एक रस्सी के सहारे सामने वाली को इस तरफ खींचना है और इस वाली को इस तरफ खींचना है। सिंपल है, टग ऑफ वॉर है। जीतने वाली को मिलेगा 1 पॉइंट। वाह, ये तो पानी पे भी चल सकती हैं, ओम की तरह।
हाँ पूजा, ऐसे मत खींच देना कि सपना जाके सीधा दबंग के पोस्टर में भिड़ जाए। रेडी? टगवा मैंने खींच लिया, टगवा मैंने खींच लिया, जोर से दम लगा के। कम ऑन, खींचो पूजा। रस्सी मत छोड़ो। आप गाने में सुर छोड़ती हो क्या? जो रस्सी छोड़ रही हो? हाँ छोड़ती हो। पूजा करो, तुम छोड़ो मत उसे, करो, खींचो, पूरी बॉडी का वेट खींचो पीछे, ताकत से पकड़ो उसे। पूजा कस के पकड़ो, पूजा पकड़ो कस के। ये तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था रिजल्ट। अब स्कोर हो गया इक्वल 1 और। अब राउंड 3 के अंदर आपको एक पार्टनर का चॉइस मिलेगा, आपको एक पार्टनर का चॉइस मिलेगा या मिलेगी, आप डिसाइड कर लो जल्दी से। घर के अंदर से आप किसी भी सदस्य को चुन सकती हैं। पूजा, किसको चुनना चाहेंगी आप? सपना लव। मुझे बुला ले। सपना के लिए आ जाइए। पेट भी लव 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 आ जाओ। और पूजा, लव ने हर टास्क बड़ी शिद्दत और बड़ी लगन से किया है, ये हर टास्क में जीता है। हेलो सर। हेलो व्हाट्सअप, आ जाओ, आप इनके तरफ हो। तो जीतने वाली टीम को इस राउंड में मिलेंगे 3 पॉइंट। बांध लो पेट पे। हाँ हाँ, बांध ले, बांध 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 बांध। रेडी? बजा। आगे देखिए। आप सभी घर वाले किन्हीं 3 ऐसे सदस्यों को चुनें जिन्हें आप अपनी कैप्टेंसी के दावेदार बनाना चाहते हैं। कप्तानी की दावेदारी पर फिर से भिड़े हिना और आकाश। मैं आकाश को एज ए कैप्टन अभी नहीं देखती। बोले तो कम से कम मौका दो ना। मैं नहीं दे रही, अभी नहीं, मेरा वोट है, मैं नहीं दूंगी। ओके? नहीं दी चाहिए कि यही सब क्या, ये क्या हुआ? रेडी? बजा। पूजा, आपने क्यों नहीं पकड़ी रस्सी? छूट गया आपके हाथ से। तो इस राउंड में सपना को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। तो फाइनल स्कोर है 4-1। गुड जॉब। आइए सपना, मेरे लीजिए। ये लो सपना। और सपना चाह रही थी घर जाने के लिए, लेकिन इनके फैंस ने इतने वोट किए कि ये सेव हो गई। सपना आप सेफ हैं। अच्छी बात है। गुड गुड, वेरी गुड। लेकिन सपना, जो आपके फैंस हैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और इनके फैंस तो आपसे एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं। कौन सा स्कूटर? दिलों का शूटर। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, मुस्काना है कोई क्यूटर, दिलों का शूटर। अमेजिंग। हिंदुस्तान में क्या जगह है ना। Love everyone, love everyone, all kinds and shapes. everything, everything. All right, take care, see you guys, bye. Thank you, sir. See you. उसको तो खींची लिया। बड़ा मजा आया, सोचा नहीं था इतना फेयर फाइट होगा। तो ये है एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड कवर, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP+. इस हफ्ते घर में जो बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हुए थे वो थे बिनावशा, शिल्पा, लव, सपना, ज्योति, विकास और आकाश, जिनमें से शिल्पा, सपना, विकास और आकाश को हमने सेफ डिक्लेयर कर दिया। अब बचे हैं बिनावशा, लव और ज्योति। अब इनमें से कौन होता है घर से बेघर, मैं आपको बताऊंगा कल। तब तक के लिए डू तब तक के यू वांट टू डू।
कल देखिए, सलमान देंगे कप्तानी के लिए एक नया कार्य और घर वालों में छिड़ी जान। मैं आकाश को एज ए कैप्टन अभी नहीं देखती। बोले तो कम से कम मौका दो ना। मैं नहीं दे रही, अभी नहीं, मेरा वोट है, मैं नहीं दूंगी। ओके नहीं दिख रही कि यही सब क्या, ये क्या हुआ? और ज्योति, लव और बेनाफ्शा में से कौन होगा घर से बेघर?